आज बात करांगे संतुष्टि कि करो। जब भगवान जीवा की सृष्टि रचाई तो उनका भरण पोषण भी सुरक्षित कर रखे है। वो क्या करे ना, सोच दी से चुगा भी देगा, तो भगवान ने पूरा प्रबंध कर रखे है। और वो प्रबंध असीमित तो नहीं है, लेकिन प्रचुर मात्रा में से जब उसका मन सही प्रयोग करा तो सब प्राणियों की संतुष्टि मिल सके, सबकी पूर्ति हो जाएगी। और हमेशा होती रहेगी पूर्ति। लेकिन हर इस पर हवा पानी धूप सबका अधिकार, बराबर अधिकार से। लेकिन ये आदमी है ना, मनुष्य बेईमान है क्या, ये सब क्या है, पाप पर काबू पाना चाहो है। जंगलान काटते है तो वन्य जीव हैं, वन के जीव हैं, उन्हें दुखी करे है। खेता में खाद गिर दे है, जहर गिरे है, तो पक्षियां ने दुख देवे है। आदमी न सब जल भी, आकाश भी, वायु भी सब के प्रदूषित कर दिया। और भगवान ने जो 3 चीज़ फ्री दी थी, हवा पानी आग धूप, ये सब कुछ, तो ये इसने अपनी मोल कर ली, आप पैसे खर्च करने लग गया। क्यों? हवा खातर पंखे चला लिए, ठंड खातर एसी चला लिए, गर्मी खातर हीटर चला लिए। तो आदमी का संतुष्टि है कोनी, संतुष्टि है कोनी। जब आदमी अपने साथ औरा का भी नहीं देखा, उसने भी इस चीज़ की जरूरत है, तो ठीक ढंग से प्रयोग करे तो सब ठीक रह जाए। लेकिन एक आदमी तो प्रचुर मात्रा में इकट्ठा धन कर ले है, और एक आदमी भूखमरी जा है। किसी ने तो बोले महल्ला में भी सुख को नहीं, और कोई झोपड़ी में भी सुखी है। तो मनुष्य ने सोच समझ के सदुपयोग करना चाहिए सारी चीज़ों का। नहीं आप एक लाख इकट्ठा कर ले और दूसरे तरह से जाए, ये बात नहीं होनी चाहिए। और विकास करना तो आदमी का स्वभाव है, कदे तो अंधा आया है। क्यों? कदे तो कौन है भाई, हमें जल के जीवन पैदा हुए हैं, कोई का देह बांध रहा तो है, लेकिन विकास होता 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 इतना आ रहा है। पहले मांस खाया कर दे, जंगला में हंडा कर दे, ये सुख सुविधा का ओढ़ को नहीं, तो विकास तो कर लो, लेकिन साथ में बराबर वाला न देख के करो। और जो विकास करा है ना, उसमें भगवान का हस्तक्षेप कौन है? कोई आदमी आप करा है अपना, और अपना बुरा कर ले है, दूसरे का बुरा कर ले है, यो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, वो क्या करा है। और फिर भी भगवान ने सब चीज़ बराबर दे रखी, फिर भी ऊंच नीच का भेद पा जाए, पाव है सारा, कितने चल उड़े ऊंच नीच से। तो संतुष्टि की कमी है यार, जो ही कारण है इसका ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। ताकि संतुष्टि, कोई तो थोड़े में संतुष्ट हो जाए, कोई घना में भी ना मिला, यही कारण है।
ये पानी का तो न जमीन में तो इतना पानी काट लिया कि ये तो भूकंप आने लगे, जमीन खाली कर दी तलत। डटदा तो कौन आदमी। एक एक किलो में 8-7 यूरिया के गिरते हैं, सारी ज़मीन खराब कर दी। संतुष्टि कौन है? तो संतुष्टि का ना होने का कारण ये सब के उल्टा काम होने लग रहे हैं। तो बोला मेरा कोई तो कमा कमा के खा गया, कोई ठल्ली बैठे खा गया, तो कोई तो नराय काम करके भी गरीब रह गया, कोई के में भी ना करे ठल्ली बैठे सब घर बन गया। तो उसने संचय कर लिया धन का, गरीबा की आत्मा मोस मोह से अपना भर लिया ठंडा। तो ये संतुष्टि का की कमी तो है, संतुष्ट नहीं होते। और संतुष्टि कर कामना का गहरा संबंध है। संतुष्टि ना होगी तो और कामना जाग जाएगी, और कामना जाग जाएगी। जब एक आदमी की कामना अनंत हो जाए, जिनका कोई और नहीं, तो संसार में उथल पुथल मच जाए। जो करेगी माजरी ट्रम्प न संतुष्टि को नहीं, सारी दुनिया में धनाढ़ है, संपन्न है, फिर भी ओरा के ऊपर ओरा के जो सुखी दिखे उन सुखी नहीं देख सकता। किसी अगला जिस भगवान ने जो पैदा करे हैं उड़ा तेल के भंडार से, तो उसने सत्य से तो नहीं डालना चाहिए, लेकिन उनके तेल के भंडारा पर भी अपना नियंत्रण चाह है। तो ये संतुष्टि की कमी है, संतुष्ट होना इतना नहीं। असमानता नहीं फैल रहा है, कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, इसे संतुष्टि की कमी है। फिर इतने संसाधन भगवान ने दे रखे हैं, ये भी कम पड़ जाए। ये भी गैस की कमी हो गई थी तो लोगों ने इकट्ठे कर लिए सिलेंडर, अब तुम जियो और तो बेशक मरो, भर लिए भंडार। एक आम आदमी भी 5-5 6 सिलेंडर तो जरूर इकट्ठे कर रहा था। न्यू नहीं तू खाना बना लेगा, वो दूसरा के भूखा में रहेगा। शांति कौन है, संतुष्टि कौन है? फिर संतुष्ट ना होंगे, दूसरे का मारण खातिर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो फिर असंतोष फैलेगा। फिर झगड़े लड़ाई सब ये इनका संतुष्टि का कारण है, संतुष्टि की कमी का कारण है। तो संतुष्टि ही मनुष्य की बढ़ती कामनाओं का नियंत्रण करने का उपयुक्त निदान यो है, संतुष्टि है। इवन कदे संतुष्टि का कोई पैमाना तो तय कौन है, इतना पर संतुष्ट होना है, कोई पैमाना तय कौन। सबका अलग अलग से संतुष्टि का पैमाना भी सबका अलग अलग से, तो सबका एक सा करो। कोई थोड़े में संतुष्ट हो जाए, कोई बड़े में संतुष्ट है। सफलता का पैमाना तो
दूसरे कटते हैं, दूसरे दूसरे को निर्भय हो पैमाना तो सफलता का तो। और संतुष्टि का पैमाना हमने खुद न करना है, हम कितना संतुष्ट हो वहाँ, दूसरे नहीं कर सकते इसको। तो अपना विवेकताएं संतुष्टि मिलेगी। जो विवेकशील आदमी होगा ना, जो समझदार होगा, वो दूसरे की जरूरत ना समझ की जब अपनी संतुष्टि का पैमाना तय खुद करे। जब ये संतुष्टि का भाव सब में आ जाएगा तो एक समता आ जाएगी, सब में समानता आ जाएगी, सब ठीक रहेंगे। तो दूसरे की आवश्यकता ने ध्यान में रख के आराम अपना पैमाना संतुष्टि का तय कराएंगे। जब एक सोच समाज की नींव पड़ेगी, और जब सब ये सोचेंगे ना, दूसरे का साथ साथ दूसरे की भी सोचना अपनी भी सोचेंगे, तो जब संतुष्टि करेंगे तो सारा समाज बढ़िया बन जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखनी वाला फार्मूला लागू हो जाएगा। तो सभी तो प्रार्थना से भाई अपनी संतुष्टि का पैमाना दूसरे की आवश्यकता में ध्यान में रख के और करना चाहिए। ओम जय हिंद।